नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिश तो है पर उनको शिक्षा की प्रॉपर मीनिंग्स नहीं पता है। एक्चुअली एक बीसीएस ऑफिसर और एक टीचर के बीच बातों का लड़ाई हो रहा था, जहाँ पर बीसीएस वालों ने टीचर को ये कहा कि असल में स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, स्कूल की ज़रूरत क्या है। अब सबको मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना चाहिए, क्लास 10th के बाद आईआईटी जैसा कोर्स करना चाहिए, क्लास 11-12 को स्कूल से निकाल देना चाहिए। सरकारी स्कूल में इतने टीचर लेके क्या करेंगे, सब तो प्राइवेट में पढ़ रहा है। अब सब कुछ बदल चुका है। आई थिंक दिस टाइप ऑफ थिंकिंग क्वाइटली डेंजरस फॉर अस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज में एक टीचर की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैंने एक अकाउंट खोला है एकेडमिक स्कोर के नाम पे, जहां पर विदाउट स्पेस आप एकेडमिक स्कोर लिखेंगे, लिख के सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे हर वीडियोस की अपडेट और जॉब रिलेटेड अपडेट दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के नीचे जाओ, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था जो क्लास 1 से लेके 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, और पढ़ाते पढ़ाते 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स का किताब ऐसे कवर हुआ कि 10th क्लास का कोई भी एक प्रॉब्लम निकल के दो उसे, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देगा। अब कोई एक स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए था, तब ये बंदे ने वहाँ पे अप्लाई किया। अब जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने इसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। अब इस बंदे ने पूछा कि सर मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मुझे तो 10th क्लास का सारे प्रॉब्लम आते हैं, अब कोई भी एक प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इंटरव्यूअर ने ये बोला कि ठीक है, मैं आपको एग्री करता हूँ, पर इससे पहले आपको एक क्वेश्चन को जवाब देना होगा। हम सबको पता है 1/0 इज अनडिफाइंड, पर 1/0 अनडिफाइंड क्यों है। तब कैंडिडेट ने कहा कि सर ये मुझे नहीं पता, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, और इस तरह के क्वेश्चन तो सिलेबस में भी नहीं है। तब जाके इंटरव्यूअर ने ये कहा कि देखो, हर क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लेवल से ऊपर सोच सकता है। अब ऐसे बच्चे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। ये भी बोला कि आप ऑयल ट्रेंड हो और हमें ऑयल एजुकेटेड चाहिए। तो यहाँ पे ऑयल ट्रेंड एक बीसीएस ऑफिसर ही बना, पर एक टीचर हमेशा ऑयल एजुकेटेड ही होता है। एक बीसीएस ऑफिसर हो या यूपीएससी ऑफिसर हो, वो सब कुछ रट तो लेता है, पर 2 साल या 4 साल के बाद सब कुछ भूल जाता है। बस वही याद रहता है जिनके ऊपर उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत डेप्थ होता है। वैसे सबको नहीं पता है कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों होता है, मैं सबको बता देता हूँ। तो अगर देखते हैं हम 10/2 कितना होता है 5, यानी कि 2 × 5 कितना होता है 10। ओके, मतलब कि 2 को अगर 5 टाइम ऐड करें तो कितना होता है 10। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 9/3 होता है 3, यानी कि 3 टाइम 3 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 9। इसका मतलब है कितने टाइम मैं 3 को ऐड करूँगा तो 9 आएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं 1/0। अब कितने टाइम 0 को ऐड करें तो 1 आएगा। अब कितना भी टाइम 0 को ऐड करो कभी भी 1 नहीं आ सकता। आप कभी भी इसको फाइंड नहीं कर सकते, कभी भी 1 नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी कि अनडिफाइंड। क्लियर दैट। अब सबसे पहले ये देखिए कि डेवलप कंट्री, चाहे वो कितनी भी बड़ी डेवलप कंट्री क्यों ना हो, क्या स्कूल बंद हुआ है। आप अगर यूएस को ही मान लो, वहाँ भी कुछ प्राइवेट स्कूल है, पर 90% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। और वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूल जैसा नहीं है, हमारे से बहुत गुना ज़्यादा हाईटेक है। अमेरिका में रटने का स्टाइल नहीं है, वो लोग कुछ चीज़ को समझकर उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है हम अमेरिका जैसे नहीं है, पर जितना भी था अब उतना भी नहीं रहे। दिल्ली को ही मान लो, गवर्नमेंट स्कूल कितना फास्ट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब अगर स्कूल की इम्पोर्टेंस को देखें तो नॉर्मली एक बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है स्कूल में, किसी के साथ घुलना मिलना, किसी के साथ कैसे बात करें, खेल खेल में सीखना, ये सब मेंटली ग्रोथ है, और ये हम स्कूल से ही इनडायरेक्टली सीखते हैं। अब जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूपीएससी का कोचिंग या फिर स्टेट पीएससी का कोचिंग जो भी ले रहे हो, इन सब को कैप्चर करने की क्षमता वो भी आपको स्कूल से ही मिला है इनडायरेक्टली। अब मैं आपको समझाता हूँ एक टीचर की इम्पोर्टेंस। देखिए,
टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। एक बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले अपने टीचर का नकल करने की कोशिश करते हैं। टीचर की एटीट्यूड, टीचर क्या बोलते हैं, टीचर का बोलने का स्टाइल, टीचर क्या पढ़ाते हैं, ये सब नकल करने की कोशिश करते हैं। और यही सीखने का पहला चरण है। एक बच्चे की इंटेलिजेंस कहाँ है, कहाँ पर वो ज़्यादा सबसे फोकस कर पाती है, एक बच्चे की अंदर की क्षमता बाहर निकालती है एक टीचर, एक बच्चे को दिशा दिखाती है एक टीचर। इसीलिए अभी भी बहुत सारे बच्चे की पहली इच्छा है कि टीचर बनना। मानता हूँ कुछ टीचर ऐसे हैं जो इलीगली ज्वाइन कर रहा है, जिसके पास सिखाने का ठीक ठाक तरीका नहीं है, सिखाना भी ठीक ठाक नहीं आता, पर फिर भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक शिक्षित टीचर है। अब हम एक फिजिकली टीचर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। देखिए, अब जब ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तब टीचर आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप जब फिजिकली पढ़ रहे हो तब आप टीचर को कंट्रोल कर रहे हो। और जब किसी बच्चे को डाउट होता है तब वो अपना पूरा डाउट किसी भी ऑनलाइन टीचर से कंप्लीटली क्लियर नहीं कर पाते। मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग से आप वेरी गुड तो बन सकते हो, पर एक्सीलेंस या फिर आउटस्टैंडिंग नहीं बन सकते। आप ऑनलाइन में कोचिंग लेकर जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी, पर कभी भी ऑनलाइन में आप डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते। और जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं या फिर करते हैं, उस बच्चे बचपन से ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर ऑनलाइन में वो पढ़ाई करते तो क्या वो आज आउटस्टैंडिंग बन पाते? वो एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते। मतलब कि ऑनलाइन में आप वेल ट्रेन हो सकते हो, पर वेल एजुकेटेड नहीं। आप कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग की ज़रूरत क्या है? आप जो कार चलाते हो ना, कार, या फिर मोबाइल में जो बात करते हो, वो मोबाइल एक इंजीनियर ने बनाया, पर उसका जो वर्किंग फंक्शन है ना, वो एक आउटस्टैंडिंग बच्चे ने ही बनाया। एक इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया है, पर फंक्शन एक साइंटिस्ट ने ही किया है। वो सब छोड़ो, आप क्या जानते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आईआईटी कॉलेज या फिर आईटीआई कॉलेज, जहाँ पर स्टूडेंट सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री को टीचर लिया जाता है सिखाने के लिए। देखो, कॉम्पिटिटिव का सिलेबस एक बेसिक लेवल का सिलेबस है, वो हायर सेकेंडरी लेवल के नीचे ही होता है। बस ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप बड़े नौकरी करते हो, इसका मतलब ये नहीं आपको एक टीचर के साथ कंपेयर किया जाए। एक बात याद रखना, हर टीचर चाहे तो एक ऑफिसर बन सकता है, पर हर ऑफिसर चाहे तो एक टीचर नहीं बन सकता। कोई अपना जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ऑफिसर बनता है टीचर लाइन को छोड़कर, पर वो पहले एक टीचर है। कभी भी एक टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि एक बच्चे की ज्ञान देने के लिए, इंसान बनाने के लिए माता पिता के बाद एक टीचर का ही हाथ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ आइडिया आए तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।